दीप जलेगा, जब जब घर में अपनी माटी का स्वदेशी दीप जलेगा, पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत्वस्पृत्वात्यतिष्ठत शाङ्गुलम् पुरुष वेदगुं सद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत करके यह खुशी होगी कि प्रदेश का 47वां मेले का आयोजन यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट में जो है यह मेले का आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। के अध्यक्ष श्री योगेश बागड़ी जी कृपया आए और श्रीफल गुलदस्ता के साथ आदरणीय कार्यक्रम में आज के दिन 22 जनवरी को लगभग 500 सालों की एक संघर्ष के बाद हमको प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में रामलला जी की आज हुई थी। आज बहुत ही पवित्र अवसर, पवित्र दिन है। आज इस अवसर पर मैं इस मेले का उद्घाटन करने आए हमारे करता हूं और मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का ये मेला बहुत ही सफल होगा। लोगों के बीच स्वदेशी का जागरण पहुंचाने में सफलतापूर्वक एक सप्ताह निकालेगी। मैं इस बहुत ही नेक आयोजन में जो लोग भी अपना योगदान किए हैं ऐसे सभी संस्थाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि ये संस्थाएं जब सामने आएंगी तो स्वदेशी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। मैं सभी संस्थाओं का, सभी विचार परिवार का आज शुभारंभ के अवसर पर मेरे प्रमुख वक्तागणों ने बहुत ही अच्छा विषय स्वदेशी के विषय में बहुत विस्तार से उन्होंने रखा है। राणा प्रताप जी से उनके मध्यस्थों ने आकर के कहा कि कहां जंगल में और खुले आसमान में, सर्दी में, गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, खाने को रोटी तक नहीं मिलती, जितने भी रसद सामग्री है वे खत्म हो चुके हैं। अब तो कम से कम हमको यदि शासक चाहता है तो हम सबको मिलना चाहिए और एक प्रकार से पराधीनता स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसा हम सब लोगों ने कहानी सुना है कि जब वो घास की रोटी भी बिलाव छीन करके ले जाती, ऐसे दारुण दशा को देख करके भी जो उन्होंने कहा कि चाहे स्थिति जैसी भी हो किंतु हमें आत्मनिर्भर बनना है, पराधीनता स्वीकार नहीं करनी है, अकबर की पराधीन होना ही नहीं है, ये राणा प्रताप जी ने कहा। पर धर्मो भयावह, महात्मा गांधी जी ने और जब विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाने का काम देश भर में जगह जगह विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, विदेशी सामग्री, उसके पीछे भी यही भाव था कि भारत आत्मनिर्भर बने। भगवान रामचंद्र जी जब लंका में थे, सीता की खोज में गए थे, भगवान राम जी लक्ष्मण को वही बात बोले जो राणा प्रताप जी ने कहा। जब ये कहते हैं लक्ष्मण जी कि भैया देखो ये कितनी सुंदर यहाँ की शोभा, यहाँ सोने की लंका, यहाँ की हरियाली, यहाँ की लावण्यता, यहाँ की खूबसूरती देखते बनती है। तब रामचंद्र जी ने यही कहा था, अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी अवध मुझे प्यारी है, मेरा स्वदेश मुझे प्यारा है। के हैं वे प्यारे विशिष्ट अतिथि योगेश दत्त मिश्रा जी का आज हम करते अभिनंदन है। श्रम कल्याण संगठन के अध्यक्ष का सत्कार हृदय से करते हैं। और मैं इस शीला शर्मा जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए कमलेश वैद्य जी, एम कुमारी जी, प्रिंस भाटिया जी कृपया आए, आयुषी जी और पंपा सिन्हा जी आदरणीय। भारत माता की वंदे वंदे। कमलेश वैद्य जी के नेतृत्व में भारत माता की भारती भारत माता की जगत के भारत। करिए स्वदेशी मेले की शुरुआत में स्वदेशी मेला से ही आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आज से नहीं, अपितु जब भारत पराधीन था, महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी सबने स्वदेशी का आह्वान किया। और स्वदेशी एक ऐसा मूल मंत्र है, इसी रास्ते पर देश आगे बढ़ सकता है और अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से स्वदेशी का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, हमारे मिसाइलों का, हमारे ड्रोन का, हमारा पूरा देश उस पर गौरवान्वित है। आने वाले समय में चाहे वो ट्रंप की टैरिफ हो या विदेशियों की ये जो धमकी है, स्वदेशी के मंत्र से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। और जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर के पायदान की ओर बढ़ रही है, एक समय आएगा कि हमारा देश नंबर 1 भी होगा। चलो, स्वदेशी केवल नारा नहीं है, बल्कि स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारतीय समाज का, स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर परिवार का। और इसी से ही राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाया,
जो उन्होंने प्रेरणा ली महात्मा गांधी जी से, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि वो भारतीय उत्पादक को भोग करे और स्वदेशी के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, हमारा समाज संपन्न हो, हमारा परिवार संपन्न हो। यही स्वदेशी का उद्देश्य है और इस बहुत ही बढ़िया आयोजन के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।